तो आज हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरआरबी जेई एंड अदर रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इस क्वेश्चन इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे। ठीक, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। और फिर परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव होती है? परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कहते हैं। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है इट इज रिमूव्ड बाय, ये लिख लेंगे, इट इज रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस जिसे आयन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, फिर परमानेंट हार्डनेस बाय रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। फिर लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री जो कि एक जियोस्पर्म है, सिकोनिया है लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री। और इसका एंजियोस्पर्म वाला जो होता है वो यूक्लिप्टस है। यूक्लिप्टस को यूक्लिप्टस को क्या बोलते हैं? यूक्लिप्टस को बोलते हैं टेररिस्ट। रेड पेन से लिख देता हूँ कि इसे बोलते हैं टेररिस्ट ऑफ प्लांट्स। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स ऑल इट एब्जॉर्ब वाटर टू मच। ये बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए टेररिस्ट ऑफ प्लांट्स कहते हैं यूक्लिप्टस को। तो लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म यूक्लिप्टस है और जियोस्पर्म का सिकोनिया है। फिर बात करते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड, कीवी बोलते हैं उसे। फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट जो होता है वो फ्लावर होता है। प्लांट लाइफ साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। फिर एस्पिरिन एक तरीके की एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक एक टेक्निकल नाम है जो एक पेन किलर होती है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है एस्पिरिन, एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल एमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें जो अल्फा है इट इज द हेवीएस्ट एंड स्लोएस्ट, एंड जो गामा है फास्टेस्ट एंड लाइटेस्ट है। डॉल्फिन्स एक तरीके की मैमल्स हैं। एंड जो ग्रुप ऑफ लिख लेंगे कि ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पॉड। फिर फर्दर डिस्कशंस की, प्लांट एक प्रोड्यूसर है, ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है फूड चेन को। फूड चेन, प्लांट पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर हर्बीवोरस होता है, फिर ओमनीवोरस होता है, फिर कार्निवोरस होता है। फूड चेन में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, फिर डियर, फिर ह्यूमंस एंड देन टाइगर। ठीक, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस एक 1 डिग्री कंज्यूमर होते हैं, ओमनीवोरस 2 डिग्री और कार्निवोरस 3 डिग्री कंज्यूमर होते हैं। ठीक, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिस्ट्री कंज्यूमर। ये एक फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आगे फर्दर डिस्कशंस करते हैं कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है, जिसकी यूनिट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। फिर यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, पावर और वर्क को मेजर किया जाता है जूल में। फिर स्पीड ऑफ बॉडी जब डबल कर दी जाती है तो मोमेंटम डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू एम वी। यहाँ पे पी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर स्पीड डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा क्योंकि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फिर सम फर्दर डिस्कशंस की स्टीयरिंग ऑफ अ कार इंक्लूड्स फोर्स।
a pair of force acting in opposite direction and on same line. फिर weight of body will not be zero on frictionless body. एक frictionless body पे कभी भी weight जो होता है वो zero नहीं होगा. फिर center of earth during free fall and interplanetary space weight will be zero. Center of earth पे for an example इक्वेटर पे जो वेट होता है वो बॉडी का जीरो हो जाता है. फिर लॉ डिस्क्राइब नेचर ऑफ फोर्स. सेकंड लॉ न्यूटन का ये डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में. सेंटर ऑफ सब्सटेंस वेयर इट्स एंटायर वेट इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? डिस्कशन अबाउट वेट जो अर्थ पे लगता है किसी भी बॉडी का अर्थ पे उसे सेंटर ड्यू इट इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक. When solid object is completely immersed in liquid, it is called density of object. ठीक. The weight appears to be less. The vertical force and of object depends upon the density of object. ठीक. Farmers fill their land with water and temperature goes below 0 degree because when temperature goes below 0 degree because specific heat of water is high. जैसे बहुत ठंडी होती है तो अगर खेतों को पानी से भर देते हैं ताकि जो फ्रॉस्ट एक्शन है आइस का वो ना हो सके. और फॉर एन एग्जांपल समझाता हूँ कि ये लैंड है, ठीक है, और इसमें मैंने ये पानी भर दिया, ठीक है, और ये प्लांट है हमारा एग्रीकल्चरल प्लांट. तो अगर हमने यहाँ पानी भर दिया तो यहाँ वाला टेम्परेचर ठंडा होगा वाटर का, लेकिन यहाँ पे आके गर्म होगा. तो रूट्स में फ्रॉस्ट एक्शन ना हो उसके वजह से उसके लिए पानी भर देते हैं. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हाई होती है. फिर इथाइल ग्लाइकोल is mixed with water in car radiator because it helps in lowering the freezing point. ठीक है. वो इथाइल ग्लाइकोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी नीचे होता है. तो वे जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं जैसे रशिया, तो वहाँ पे कार रेडिएटर में वाटर के साथ इथाइल ग्लाइकोल मिला दिया जाता है ताकि जमे ना. फिर हीट रिलीज बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. फिर रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल इज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. जो साइड में होते हैं वो रियर व्यू मिरर वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. प्लेन मिरर नहीं लगा सकते क्योंकि वो नेचुरल इमेज दिखाता है. और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि वो उल्टी इमेज बनाता है. कॉन्वेक्स मिरर इज द बेस्ट मिरर टू यूज एज अ रियर व्यू मिरर. आप ये बताएंगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है वेयर कॉनकेव मिरर इज यूज्ड. इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ. फॉर शेविंग मिरर एक एग्जांपल आप देंगे इन कमेंट सेक्शन. ठीक. फिर ब्लू कलर ऑफ जो स्काई होता है इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फिर कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ की वजह से कलर डिफाइन किया जाता है. ठीक है. रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्स होता है और वॉयलेट लाइट का मिनिमम होता है. जो स्पेक्ट्रम बनता है वाइट लाइट का टूट के 7 कलर्स में, उस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और जो कलर टूटते हैं वाइट लाइट से 7 कलर्स में, तो उसे उस फिनोमेना या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी बताएंगे. ठीक है. रीजन ऑफ इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होती है फॉर मिनिमम डिस्टेंस लिख लेते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर इको 17 मीटर. ठीक. इससे कम होगी तो इको नहीं प्रोड्यूस होगा. और इको किसकी वजह से बनता है, क्या प्रिंसिपल है? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. फिर बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर.
Silver is the best conductor of electricity or heat. ठीक, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। बताइए कि कौन सा रिएक्शन होता है सन में, ये आप मुझे बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। और फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। ये इसमें जो स्टेट्स के अंदर, राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं? जोधपुर, बीकानेर और नागपुर। राजस्थान इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। ठीक, कैल्शियम हाइड्रेट इसका फॉर्मूला फॉर्मूला है। इसका आप फॉर्म वो बताएंगे कि क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूँ कि जिप्सम को बोलते हैं CaSO4.2H2O। ठीक, metal is found in free state in nature. Metal found is metal found in free state in nature, silver। ठीक, melting point of ice on increasing pressure decreases। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। To get an image of 1.5 meter tall person, minimum length of mirror required is length लेंथ ऑफ मैन अपॉन 2, जो कि है 0.75। ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेंथ ऑफ अ मैन अपॉन 2, इमेज ऑफ 1.5 मीटर टॉल पर्सन, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज लेंथ ऑफ मैन अपॉन 2। फिर फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट किस चीज का बना होता है? मेड ऑफ टिन एंड लेड। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस एलॉय का बना होता है? टिन एंड लेड का। ठीक, फिर मायोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया रेटिना से पहले इमेज बन जाती, पहली थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज फार साइटेड, जो फार साइट होती है वो लो होती है। मतलब जो पास की नजर होती है वो तो तेज होती है, बट दूर की नजर वीक होती है। मायोपिया, फार साइटेडनेस इज लो, एंड हाइपरमेट्रोपिया, नियर साइटेडनेस इज व्यू लो। याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। फार साइटेडनेस इज लो एंड हाइपरमेट्रोपिया में लो, नियर साइटेडनेस इज वीक। एंड इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस लगा के मायोपिया और कॉन्वेक्स लेंस लगा के हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज बन जाती और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बाद बनती है। फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको लिखेंगे Na2CO3। ठीक, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSCO3। ठीक, और एंटीपायरेटिक ड्रग जो होते हैं, इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर। जैसे क्रोसिन खा लेते हैं हम लोग फीवर में, वो एंटीपायरेटिक एक तरीके की होती है, इट रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर। फिर इफ क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड। ठीक, पैस्चराइजेशन टेक्स प्लेस फॉर 30 मिनट्स एट 62 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट करें। किसी भी दूध को उबालेंगे तो पैस्चराइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन। ठीक, लेवर कॉक। फिर बीपी ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, ऑफ अ मैन इज नॉर्मली 120/80 mm ऑफ Hg जो कि मरकरी है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज इन लीवर एंड मसल्स। टू इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोजन हार्मोन इज यूज्ड, जिसमें अल्फा सेल यूज होती है। एंड टू डिक्रीज द ग्लूकोज, इंसुलिन इज यूज्ड, बीटा सेल जो होती है हमारी। ठीक, जो बीमारी होती है, बीमारी को क्या कहते हैं? इंसुलिन कम बनने से
जो बीमारी होती है उसे डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज। एंड ग्लूकोज अगर कम बने तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोजन, ग्लूकोजन। ये बीमारी होती है, ठीक, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम बन रही हो बॉडी में। फिर एड वायरस इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ टी सेल्स ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट है। फिर अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स हाइड्रोलिक सिस्टम पे बेस्ड होती हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस इन केल्विन स्केल इज 273 डिग्री सेल्सियस। देन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मरकरी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेज एट विच सिल्क वर्म प्रोड्यूस सिल्क इज प्यूपा। Attraction of cell wall to water molecules called adhesion। एडेशन का अपोजिट होता है कोहेजन, और कोहेजन क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। टीथ नॉट प्रेजेंट इन 3 से 4 साल के बच्चे में कौन सा टीथ नहीं प्रेजेंट होता है, वो होते हैं प्रीमोलर्स। बैक्टीरिया दैट लिव इन ल्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम। कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा कौन सा कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, और ये फंगाई बेस्ड होती है। और जो फाउंडर थे वो थे अलेक्जेंडर। क्या है? अभी नहीं खाएंगे, अब वीडियो बना रहा है वो। आ रहे हैं, आ रहे हैं, वीडियो आ बना रहे रहा हैं, है वो। हम बोल रहे हैं ना, तो बस बोल दो एक बार। आ रहे, आ रहे।